शायद आप लोगों ने गौर ना किया हो, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है। जब से ये सारा बवाल शुरू हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सोशल मीडिया पर सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, राजीव मसन, सोनम कपूर, उन सारे लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके सारे वीडियोस वायरल कर रहे हैं, उन सारे ब्लाइंड आइटम्स को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तब से ये सारे के सारे न जाने कहां गायब हो गए हैं। कभी इतनी लंबी फुर्सत के लिए ये कभी भी सोशल मीडिया से गायब नहीं होते थे। जहां तक बात करें इनके बिजी होने की, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शूटिंग्स नहीं चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये सब के सब बैठकर सोशल मीडिया पर चल रहे इस पूरे बवाल को देख रहे हैं और इनकी बोलती बंद है। ये अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी सारी बयानबाजी के बाद भी ये सब के सब एक साथ चुप हो जाएं। सोनाक्षी सिन्हा ने तो ट्विटर ही छोड़ दिया, ज्यादातर स्टार्स ने कमेंट बॉक्स बंद कर दिए हैं, यानी उनको अंदाजा है कि उनको क्या सुनने को मिलेगा। मनोज वाजपेयी ने भी इसी पर सवाल उठाया है। मनोज वाजपेयी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और वो कभी किसी पॉलिटिक्स का में नहीं पड़ते। उन्होंने भी सीधा सीधा ये कहा है कि एक जवाबदारी बनती है इन सारे सो कॉल्ड स्टार्स की कि वो अपनी ऑडियंस के इन सारे सवालों के जवाब तो दें, कम से कम सामने आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही ऑडियंस है जिसके आगे आप हाथ जोड़ते हैं कि वो आपकी फिल्में देखे, लेकिन अगर यही ऑडियंस आपसे कुछ सवाल पूछ रही है तो आप नदारद हैं, गायब हैं। मतलब कहने का यह है कि आप एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आ रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि क्या आपको इनके सामने आकर इनके सवालों का सामना करना चाहिए या अपनी तरफ से कोई बयान जारी करना चाहिए। सुनने में ये भी आया कि ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया गया है पायल रोहतगी को। तो ये जिस तरह से पूरा का पूरा ये माहौल चल रहा है इस समय, मुझे लगता है कि इस बात को हमें और पुख्ता तरीके से कहने की जरूरत है कि जितने भी लोग इस समय इसमें शामिल हैं या जिनके नाम आ रहे हैं, उन्हें सामने आकर अपनी बात कहनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो इसी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं। अगर आपको तालियां चाहिए होती हैं तो आप कोई भी स्टूपिड सी सेल्फी पोस्ट कर देते हैं और आपको चाहिए कि आपको 1000 और 10,000 लाइक्स आ जाएं। लेकिन जब बात आई है असल मुद्दे की, जब बात आई है असल जवाबदारी की, तब आप कहीं भाग खड़े हुए हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि आप इस समय काम कर रहे हैं या बिजी हैं या शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि सब लोग अपने घरों में बैठे हैं। इस समय लॉकडाउन की सिचुएशन है। मतलब ये कि आपके पास कोई जवाब नहीं बचा है, आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, मैंने अपने ब्लॉग में, पॉडकास्ट में कई तरह के सवाल उठाए हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। खैर, इस पूरे मामले ने एक सच्ची हकीकत तो बयां कर दी है कि कितनी खोखली है ये इंडस्ट्री, कितने खोखले पिलर्स पर खड़ी हुई है और कितनी खोखली हैं वो सारी बातें। सुष्मिता सेन ने एक बड़ा इमोशनल पोस्ट किया है सुशांत के बारे में और उन्होंने अपना दुख जाहिर किया है कि वो कभी उनके साथ काम नहीं कर पाई। मुझे लगता है कि जो लोग बिल्कुल शांत हैं उनके दिल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी बात है जिसको वो छुपाए बैठे हैं, जिसको वो सामने आकर बोल नहीं सकते, इन सारे सवालों का जवाब दे नहीं सकते, इन सारे सवालों का सामना नहीं कर सकते, और यही वजह है कि उनको मुंह छुपाने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सवाल पूछना बंद कर दें। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक जर्नलिस्ट के तौर पर सवाल पूछता रहूंगा, सवाल उठाता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि सुशांत सिंह राजपूत के जितने चाहने वाले हैं देश विदेश में, वो भी इन सारे सवालों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने का शुक्रिया, और कोशिश यही रहेगी कि इस मामले में जो भी नए अपडेट्स आते हैं वो मैं आपको बताता रहूं अपने सारे प्लेटफॉर्म्स। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.